जय हिंद मेरे प्यारे सिपाहियों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस जीके करंट अफेयर की श्रेणी में दोस्तों इस श्रृंखला में मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जितने होते हैं दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर से प्रश्न आए थे, तो उस टॉपिक को और साथ ही साथ यूपी पक्षी अभ्यारण्य और जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन पर पहले टॉपिक को रखी गई है, फिर उसके बाद हमने उस पर क्या किए हैं, कुछ प्रश्न रखे हैं। तो दोस्तों आइए इस नए तरीके से हम लोग अध्ययन करने का जो नया तरीका है इसको इजाद किया है, और इस पर जो प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों बड़े ही मजेदार होते हैं, बड़े ही आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चलिए समय जाया ना करते हुए चले दोस्तों अपने टॉपिक पर, और आशा करते हैं दोस्तों आप बड़े ही मजे में होंगे और अपनी तैयारी में एकदम लीन होंगे, लिप्त होंगे, ताकि जल्द से जल्द आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। चलिए फिर दोस्तों, ये रहा हमारा टॉपिक आज का। क्या टॉपिक है दोस्तों? सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर्स। सबसे पहले क्या है दोस्तों, और आपसे दोस्तों अनुग्रह रहेगा कि हमारा जो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर शुरू किया जाए दोस्तों, देरी ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय आपका मूल्यवान है। जो भी बचा बचा हुआ आपका समय है वह मूल्यवान है। तो देरी ना करते हुए दोस्तों शुरू किया जाए। देखिए, हेल्पलाइन नंबर्स, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं दोस्तों उस पर हम लोग उस पर आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए पुलिस हेल्पलाइन। पुलिस हेल्पलाइन जिसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल में आपको क्या करना चाहिए, किस नंबर पे फोन करना चाहिए पुलिस बुलाने के लिए? तो 112 यानी कि 112 पर कॉल करना चाहिए। जो इस समय लोग कहते हैं ना, तुरंत पुलिस बुलवा देंगे, अगर जरा सा भी आपने लापरवाही की, जरा सा भी छेड़खानी की, तुरंत पुलिस बुलाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या है दोस्तों, चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन कितना नंबर है दोस्तों? तो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है आपका 1098, 1098 है। ठीक है, चलिए, हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्यों होता है दोस्तों? कहीं पर आपको बच्चा मिले, कहीं पर आपको गुम हुआ बच्चा मिले, तो कोई उसका देखभाल करने वाला ना हो, तो आप किस पर फोन कर सकते हैं? 1098 पर फोन करेंगे, वहां से आपके लिए सहायता पहुंच जाएगी। घरेलू हिंसा, देखिए जो महिला के लिए लाते हैं ना, शादी करके लाते हैं, शादी करके लाते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, तो फिर उसको इस नंबर का ज्ञान जरूर होना चाहिए दोस्तों। घरेलू हिंसा में महिला के लिए जो शिकायती नंबर है वह कितना है दोस्तों? 181, 181। ठीक है, चलिए आगे चलें। साइबर क्राइम शिकायत, दोस्तों इस समय देख रहे हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत हो रही है। क्या हो रही है? ऑनलाइन धोखाधड़ी। जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है दोस्तों, फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए, उस फ्रॉड से बचने के लिए या उसे रोकने के लिए साइबर क्राइम का ये नंबर आपके सामने है। कितना है दोस्तों? 1930। कितना नंबर है? तो 1930 है, 1930। ठीक है, फायर ब्रिगेड। दोस्तों कहीं पर भी यदि आपको लगे कि आग लगी हुई है, आगजनी हुई है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? 101 पर डायल करेंगे। कितने पर डायल करेंगे? तो 101 पर, 101 पर डायल करेंगे। ठीक है, सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। ये नंबर जानना जरूरी होता है दोस्तों, कभी भी आपात में आपको जरूरत पड़ सकती है। आपको आपात में जरूरत पड़े ना पड़े दोस्तों, पेपर में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब पेपर में प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सारे हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने एक ही जगह पर लाके रख दिया है, और उसके बाद उसी पर आधारित प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, अच्छा दो बार हो गया है चाइल्ड हेल्पलाइन का। अच्छा, एक जगह अंग्रेजी में है तो एक जगह हिंदी में है, ये भी देखिए। तो चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है दोस्तों? 1098। एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस की सेवा आपको मिलती है, कहीं पर दुर्घटना हुई रहती है तो आप तुरंत क्या करते हैं? एम्बुलेंस को फोन करते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो आप क्या करते हैं? तुरंत एम्बुलेंस को पहले फोन करते हैं,
तो एम्बुलेंस को जो फोन करते हैं 108 या 102 दोनों पर फोन कर सकते हैं, एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। आपदा शिकायत, यदि कोई आपदा आ गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो आप किस पे फोन करेंगे दोस्तों? तो आप 1078 पर करेंगे। किस पर करेंगे दोस्तों? 1078। यह राष्ट्रीय नंबर है और यूपी का आपदा शिकायत नंबर कितना है दोस्तों? तो 1077 है। 1077 1078, 1077 1078 दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक नंबर का अंतर है दोस्तों। यह राष्ट्रीय आपदा शिकायत है और यह यूपी का है। यह क्या है? यूपी का है, स्टेट का है अपने। ठीक है, स्पेशल। चलिए आगे चलें। महिला शिकायत, दोस्तों महिला शिकायत दर्ज करवानी है आपको तो किस पर करवानी होगी? तो यह करवानी होगी 1090 पर। किस पर दोस्तों? 1090 पर। यह प्रश्न आपका शायद आया हुआ भी है। और उसके बाद क्या है दोस्तों? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला पर कोई भी अत्याचार कर रहे हैं, महिला पर कोई भी अत्याचार कर रहे हैं, यह तो शिकायत दर्ज करवाने के लिए है। लेकिन जब महिला पर कोई क्या हो, महिला पर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वह डायरेक्टली आपके यहाँ क्या करते हैं? डायरेक्टली केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को फोन कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होगी? सुनवाई होगी। किस नंबर से? तो आपका 1091 या 1291, 1091 या 1291 पर कॉल कर दीजिए तो डायरेक्ट केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड उस पर एक्शन लेगा। ठीक है। चलिए, तो ये महिला शिकायत था और ये क्या है? केंद्र, जब आप पर अत्याचार हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों, अगला नंबर क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एन NHRC, NHRC जो होता है दोस्तों, अच्छा पीछे लिखा हुआ है NHRC लिखा हुआ है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों? 14433, 14433 है दोस्तों यह नंबर, मानवीय राष्ट्रीय मानवीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। चलिए मतदाता हेल्पलाइन, मतदाता हेल्पलाइन यानी कि वोटर्स हेल्पलाइन, क्या है? वोटर्स हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों? तो चुनाव आयोग को डायरेक्ट फोन किया जाता है, चुनाव आयोग को फोन किया जाता है किस नंबर पर? तो ये टोल फ्री नंबर है उनका, कितना? तो 9050, कितना है? 1950 है दोस्तों, 1950 यानी कि 1950, कितना बना? तो 1950 है। ठीक है। चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता जिसे कहते हैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, उसको फोन करना हुआ, अगर उनको फोन करना हुआ तो कितने पर करेंगे दोस्तों? तो 1915 पर, 1915 पर। ठीक है। ये देखिए एड्स हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों? तो एड्स हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1097, 1097 नंबर है दोस्तों एड्स हेल्पलाइन। ठीक है। चलिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। और इससे ग्रसित अगर हेल्पलाइन नंबर चाहिए आपको, हेल्पलाइन नहीं दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर चाहिए आपको तो 1097 है। ठीक है। चलिए किसान के लिए हेल्पलाइन नंबर, किसान हेल्पलाइन नंबर दोस्तों कितना है? किसान को यदि कोई सुविधा चाहिए, यदि कोई परेशानी है उसको, तो वह किस पर जानकारी ले सकता है? तो वह 1551 पर, 1551 पर, 1551 पर। ठीक है। 1551 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों, अगला नंबर आगे देख लीजिए क्या क्या है। विद्युत विभाग से यदि कोई, अच्छा रोड दुर्घटना, ये देखिए तो हेडिंग में बना दिए हैं इसको, रोड दुर्घटना यदि कोई हुई है, आपको फोन करना है तो आप किसे फोन करेंगे दोस्तों? तो आप करेंगे 1033 पर, 1033 पर, 1033 पर करेंगे। ठीक है। चलिए यूपी विद्युत विभाग के लिए, यूपी विद्युत विभाग पर यदि कोई परेशानी हुई है आपको, तो आप किस नंबर पर कॉल करेंगे दोस्तों? टोल फ्री नंबर आपका क्या होगा? तो वह नंबर है आपका 1912। चलिए यूपी रोड, ये देखिए यूपी रोडवेज, यूपी रोडवेज को यदि कॉल करना है, कहीं आपको जाना है, सरकारी बसों द्वारा कहीं जाना है या कोई समस्या है, तो आप किस नंबर पर कॉल करेंगे दोस्तों? तो 2077 या फिर आप करेंगे 1800 पर, 1800 पर कॉल कर लेंगे तो आपको सहायता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस किस पर दोस्तों? तो ट्रैफिक पुलिस,
ट्रैफिक पुलिस से यदि आपको संपर्क करना है, कोई असुविधा है आपको, तो आप किस नंबर पर करेंगे दोस्तों? 103 पर, 103 पर फोन करेंगे तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, ये देखिए धोखाधड़ी वाला सिस्टम, एंटी करप्शन। अभी देखिए एक न्यूज आई थी ना कि एक एसडीएम साहब थे, एक डीएम साहब थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यदि आपसे कोई क्या बोलते हैं उसे जी, रिश्वत, यदि आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप डायरेक्ट उस लाइन नंबर पर फोन कीजिए और शाम को क्या पता चलता है कि वह खुद ही 80,000 था कि 60,000 था, कितना था, कि उस लेते हुए रिश्वत पकड़े गए। जो इंसान खुद कह रहा है कि दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, वो खुद ही शाम तक क्या कर रहे हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एंटी करप्शन ब्यूरो पर आप आएंगे तो कितना नंबर है उनका? 1031 नंबर है। कहीं अगर रिश्वत की बात हो रही है दोस्तों, तो आप इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपको सहायता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। ट्रेन एक्सीडेंट, यदि ट्रेन से कोई दुर्घटना, देखिए दोस्तों इस सरकार में नई नई ट्रेनों के लिए तो जगह मिली है, अपना उत्तर प्रदेश ही सारी सेवाएं प्राप्त करने वाला है। देखिए अमृत ट्रेन, और क्या बोलते हैं, अमृत के बाद दोस्तों क्या था, वंदे भारत ट्रेन, जो एक्सप्रेसेस हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, अब वो देखिए वो ट्रेनें सबसे ज़्यादा चालू करने वाला, सभी से एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? तो यूपी है। पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? यूपी है। और दुर्घटना भी सबसे ज़्यादा हो रही है ट्रेन के लिए इस समय, ट्रेन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं इस समय, तो उसके लिए नंबर यदि आपको चाहिए होगा तो कितना है? 1072। 1072 पर आप कॉल करेंगे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत वहाँ पर क्या होगी? सहायता पहुंच जाएगी, सहायता तुरंत पहुंचाई जाएगी, तत्काल सहायता प्राप्त होगी। सीनियर सिटीजन को यदि कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकता है, 14, देखिए 14567, 14567, 14,567, 14,567, 1 छोड़ दीजिए, उसके बाद 4 5 6 7 लगातार है नंबर। ठीक है, चलिए आगे चले। यूपी सीएमओ ऑफिस, यूपी सीएमओ ऑफिस, यदि सीएमओ ऑफिस पे बात करनी है आपको, 1076 पर कॉल कीजिए, अपने सीएम से बात कीजिए। ठीक है, सीएमओ ऑफिस पर बात कीजिए। यदि कोई मेंटल इंसान आपको दिख रहा है तो मेंटल हेल्पलाइन केयर है। क्या है दोस्तों? मेंटल हेल्पलाइन केयर नंबर क्या है? तो वह है 14416, 14416 है। ठीक है, एलपीजी लीक यदि हो रहा है, आपका एलपीजी लीक हो रहा है, तो अब ये एलपीजी लीक कौन सा वाला है दोस्तों? आपके घर के गैस वाला नहीं है, ये जो पाइपलाइनों से सप्लाई मिलती है उस पर, पाइपलाइनों से जो सप्लाई मिलती है उस पर यदि आपकी एलपीजी लीक है तो आप डायरेक्ट किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं कि 1906 इस पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित अभी आगे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है, यूपी वन विभाग को यदि फोन करना है आपको तो आप कितने नंबर पे करेंगे? 1926 पर करेंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर है, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों? तो ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर है 14427, 14427। ठीक है, चलिए नशा मुक्ति अभियान, देखिए इस समय खाते रहेंगे, ऐसे खाते रहेंगे, हाँ भैया बोलिए क्या बात है, पान खाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तो देखिए सही से बोल तो पाते नहीं है, तो उनका नशा मुक्ति अभियान यानी कि नशा छुड़वाना है। सुबह होते ही दातून करने से पहले ही क्या करते हैं? 70 वाली चाहिए उनको। ठीक है, 70 वाली चाहिए या उससे महंगी वाली चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर उसको छुड़वाना है दोस्तों तो नशा मुक्ति अभियान पर आप, नशा मुक्ति केंद्र पर आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुझाव ले सकते हैं। किस नंबर पर दोस्तों? तो 1,333 14446 पर, 14446 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये है नशा मुक्ति केंद्र। और अगर उस पर नहीं कॉल हो रहा है दोस्तों, 180110031 पर आप कॉल कर सकते हैं। दो नंबर है आपके लिए, दो नंबर उपलब्ध है, दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर्स। हेल्पलाइन नंबर से आपको जब प्रश्न मिलेंगे दोस्तों तो आराम से आप इस पे कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, तो अब देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है, जल्दी बताइए, तो अभी अभी तो कॉल किया, अभी अभी तो सब कुछ इसे रिकॉल किया गया है, कॉल नहीं रिकॉल किया गया है।
चलिए जल्दी से बताइए तो। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों? ओहो अच्छा ये बात है। चलिए ये देखिए इसमें नंबर ही नहीं है दोस्तों। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। कितना है दोस्तों? तो 1098 है। ठीक है 1098 है। सीएमओ ऑफिस का नंबर कितना है? तो ये देखिए 1076 सीएमओ ऑफिस, सीएमओ। ठीक है ये सीएमओ ऑफिस का नंबर है। 1091 किसका है दोस्तों? 1091 किसका है देख लीजिए, धड़ाधड़ देख लीजिए, नकल करना हो तो तुरंत कीजिए। 1091 ये देखिए 1091 कहाँ गया? किसका नंबर है 1091? यहाँ देखिए कहाँ मिला 1091, महिला के लिए है कोई ना। 1076 देखिए हम बता दिए वहीं पे। 1091 कहाँ गया आपका? कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है तो इसमें मिलेगा ना 1091। कहाँ गया? ये देखिए 1091 समाज कल्याण ऑफिस के लिए, समाज कल्याण ऑफिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये देखिए महिला राष्ट्रीय समाज कल्याण ऑफिस से पर, राष्ट्रीय समाज कल्याण ऑफिस का नंबर है ये। और ये क्या है? सीएमओ ऑफिस का नंबर है। ये 14416 किसका नंबर है जल्दी बताइए? 14466 किसका नंबर है? 14416 जल्दी बताइए किसका नंबर है दोस्तों? तो ये है मेंटल केयर, मेंटल हेल्पलाइन केयर, मेंटल हेल्प लाइन केयर। ठीक है ये नंबर है। और ये 10 ये क्या है दोस्तों? 1906, 1906 एलपीजी लीक अभी अभी बताया है ना, एलपीजी लीक, एलपीजी लीक बताया है ना। एलपीजी लीक हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हमारा ऑप्शन ही नहीं था, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन केयर, चाइल्ड हेल्पलाइन केयर। और ये देखिए ये 1091 क्या है? तो 1091 है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जो महिलाओं पर उत्पीड़न किया जाता है उसके लिए। ठीक है महिला उत्पीड़न के लिए यह कार्यरत है। ठीक है चलिए आगे चलें दोस्तों। तो अगर महिला शिकायत की बात करें, महिला शिकायत हेल्पलाइन नंबर का की बात करें तो महिला शिकायत हेल्पलाइन की बात करें तो ये 1091 है। और वो कितना है? 1090 की बात करता है। ठीक है 1090। तो चलिए ये 5 नंबर आपके साथ 6 नंबर बता दिए हमने यहाँ पर हमने 6 नंबर बता दिए। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है मेरे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों? नशा मुक्ति केंद्र अभी अभी बताया मैंने, नशा मुक्ति केंद्र है। ठीक है अभी अभी मैंने बताया। और सारे नंबर अभी अभी बताए हैं। देखिए जल्दी बताइए तो नशा मुक्ति केंद्र कौन सा है जल्दी बताइए। तो हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। अभी अभी बताया कि कितना है? 14446, 144 नहीं दोस्तों, 1446, डबल फोर नहीं कह सकते इसको। 3 टाइम 4 और 6। ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों ये क्या है? फिर उसके बाद 1427 क्या है दोस्तों? अभी अभी बताया मैंने। 1427 क्या है? 1427 के बाद 1926 क्या है? 1031 क्या है? जल्दी बताइए तो जितना हो सके। तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसजेंडर वाला है। ये क्या है? ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन केयर, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन केयर। ठीक है ये है ट्रांसजेंडर। और ये नशा मुक्ति अभियान हो गया। 1926 क्या है दोस्तों? तो ये वन विभाग के लिए है, यूपी वन विभाग के लिए है। ठीक है अगर वनों में कोई कार्य हो रहा है, इलीगल कार्य हो रहा है या कोई दुर्घटना हुई है तो आप किस पर फोन कर सकते हैं? 1926 पर फोन कर सकते हैं। 1031, 1031 तो अभी अभी किया है ना मेंटल केयर, अभी अभी मैंने बताया है क्या मेंटल केयर? इसमें भी था 1031? नहीं इसमें नहीं था। अच्छा इसमें नहीं था। तो ये देखिए मेंटल केयर, मेंटल केयर कितना, अच्छा मेंटल केयर ये तो हो गया 1031। अच्छा एंटी करप्शन था यार, ओ मिस कर गए हम भी, तो बताने के चक्कर में मिस कर गए। ये तो हो गया आपका नशा मुक्ति अभियान। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेंटल मेंटल केयर। और ये हो गया वन विभाग। और ये चौथा जो हो गया ये वाला हो गया आपका एंटी करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है अब खुद ही करप्ट दिखते हैं, एंटी करप्शन। ठीक है चलिए एंटी करप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला। ठीक है चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 1 मिनट का समय है। हाँ सामने ही तो है, पहले तो प्रश्न देखना जरूरी होता है। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए तो।
जल्दी बताइए। हो गया। चलिए अब देख लीजिए कौन सा है दोस्तों। तो ये आपका 103। 103 क्या है दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या है दोस्तों इसमें, इसमें ट्रांसजेंडर से संबंधित है क्या, जल्दी बताइए तो। इसमें ट्रांसजेंडर, ओ सॉरी ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रेन, ट्रेन से संबंधित है क्या। ये देखिए ट्रेन से संबंधित, ये क्या है, ट्रेन से संबंधित, ट्रेन एक्सीडेंट पर है, ट्रेन एक्सीडेंट हेल्पलाइन केयर, ट्रेन एक्सीडेंट हेल्पलाइन केयर कितना है, 1072। उसके बाद क्या है दोस्तों, 2877 क्या है, जल्दी बताइए 2877 क्या है, यूपी रोडवेज, ठीक है। ये 2877 ये क्या है दोस्तों, रोडवेज से संबंधित, यूपी रोडवेज बस से संबंधित है। 1912 क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए 1912 क्या है, जल्दी बताइए तो। यूपी विद्युत विद्युत विभाग है ना, यूपी विद्युत विभाग, बहुत स्लो होते हैं यूपी विद्युत विभाग। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ा है। अब ये बताइए असत्य जोड़ा कौन सा है, जल्दी जल्दी मिलाइए तो। असत्य जोड़ा चार ठो है, मिला के बताइए जल्दी से कौन सा है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या, पहला वाला एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर कोड कौन सा है दोस्तों, 1915 सही है। किसान हेल्पलाइन, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है दोस्तों, 1551, ये भी सही है। बचा कौन दोस्तों, एनएचआरसी बना है, बचा है। तो ये जो 1950 है, 1950 है, ये मतदाता के लिए है, मतदाता हेल्पलाइन नंबर, मतदाता हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर है ये, मतदाता हेल्पलाइन नंबर कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से संबंधित नंबर है ये, ठीक है। ये नंबर जो दिया गया है, तो एनएचआरसी नंबर कौन सा है दोस्तों, एनएचआरसी मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये अधिकार वाला राइट है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप समझ लीजिए, राइट कमीशन, कमीशन WSIUN आप समझ लीजिए, चलिए हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा नंबर बताना था ना, इनका नंबर कितना है दोस्तों, 14433, 14433 एनएचआरसी नंबर, एनएचआरसी नंबर कितना है दोस्तों, तो वन एनएचआरसी नंबर तो 14433, ठीक है, ये इसका नंबर है। तो ये किसका नंबर है, 1050 किसका नंबर है दोस्तों, तो ये मतदाता का नंबर है, मतदाता हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। चलिए ये हो गया, बाकी सभी सत्य हैं। एड्स के लिए 1097, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, किसान हेल्पलाइन 1551, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये हो गए। तो दोस्तों हेल्पलाइन नंबर जरूर याद रखिएगा, प्रश्न जरूर आते हैं यहाँ से, जब प्रश्न आते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। चलिए सही जोड़ा नहीं है, सही जोड़ा नहीं मतलब यहाँ पे पांच, अच्छा पांच दिए गए हैं, पांच दिए गए हैं। अब बताइए आपातकाल, आपातकाल लिखा गया है, इमरजेंसी अगर लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी, जल्दी के चक्कर में हैंड राइटिंग भी नहीं देखते। इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब दोस्तों पुलिस सहायता केंद्र, जो आपके साथ आपके लिए हर रोड हर चौक पर लगभग खड़ी रहती है। 112 पहले क्या था दोस्तों, 100 नंबर कहते थे इसको, 100 कहते थे, लेकिन अब बदल कर कितना हो गया, 112 हो गया, 112 हो गया, ठीक है, 112 हो गया। चाइल्ड हेल्पलाइन केयर कितना है दोस्तों, चाइल्ड हेल्पलाइन केयर 1098, चलिए ये तो सही, ये भी सही है। फिर उसके बाद महिला शिकायत 1090, महिला शिकायत के लिए 1090। अगर यही केंद्रीय महिला उत्पीड़न के लिए बात की जाए, महिला उत्पीड़न की बात की जाए तब कितना होगा, ये 1090 है, महिला उत्पीड़न कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी ऊपर हमने बताया हुआ है। आपदा शिकायत के लिए कितना है दोस्तों, तो आपदा शिकायत की बात करें 1070, क्या साइबर क्राइम 1077 है, साइबर क्राइम क्या 1077 है दोस्तों, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए, जल्दी 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 हो सके, जितना जल्दी हो सके। आपदा हेल्पलाइन नंबर, जल्दी बताइए भैया। अच्छा, साइबर क्राइम आपदा, गजब की बात है। साइबर क्राइम का बताइए तो, साइबर क्राइम का बताइए, वहाँ जो हमने लिखा हुआ जो पहले से था वो बता बोल दिए, पहले से जो है वही बोल दिए हैं। ये क्या है? तो ये है यूपी आपदा शिकायत नंबर, यूपी आपदा शिकायत हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर। ये देखिए काले पे काला छिप गया, कोई बात नहीं। साइबर क्राइम का कितना है दोस्तों? साइबर क्राइम का कितना है? बस ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जल्दी बताइए, साइबर क्राइम का कितना है जल्दी। एक ही नंबर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइबर क्राइम का। अभी अभी बता के निकले हैं। कितना है? 1930, ठीक है, 1930, 1930, 1930। ये देखिए, ये हो गए आपके हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर से प्रश्न लगभग हमारे समाप्त हो गए। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? यूपी वन्य जीव विहार या यूपी वन्य जीव अभ्यारण्य, यूपी वन्य जीव विहार कहिए या वन्य जीव अभ्यारण्य कहिए। चलिए दोस्तों, तो इस पर देख लेते हैं। देखिए, यूपी स्पेशल की बात की जाए, यूपी स्पेशल से, यूपी स्पेशल से यह प्रश्न है दोस्तों। तो यह प्रश्न नहीं है, पहले यह क्या है? टॉपिक है, टॉपिक के बाद प्रश्न आएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, इसके बाद जो नंबर आएंगे प्रश्न। चलिए, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। ठीक है, यह सबसे पहला वन्य जीव विहार है। यूपी का यह सबसे पहला वन्यजीव विहार है, यानी कि सबसे पुराना, सबसे पुराना, यूपी का सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पहला का मतलब सबसे पुराना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ललितपुर में, ललितपुर में। और देखिए यहाँ पर देखिए, यह सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा है। ललितपुर में जो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है या अभ्यारण्य है, वह क्या है दोस्तों? तो वह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, वह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब ये देखिए कैमूर, कैमूर यहाँ कैसे आ गया? अच्छा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ काट दीजिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में। उसके बाद हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? मेरठ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर ओ मुजफ्फर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर ये सबसे बड़ा है दोस्तों। सबसे पहला कौन है? चंद्रप्रभा। सबसे छोटा कौन है? तो महावीर स्वामी। कहाँ पर? ललितपुर में। उसके बाद सबसे बड़ा कहाँ है दोस्तों? तो सबसे बड़ा आपका कहाँ है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ मुजफ्फरनगर में। ठीक है, मेरठ मुजफ्फरनगर में। ठीक है, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो यह खोला गया है, संरक्षण केंद्र भी यहीं पे है। तो यह कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट अफेयर का भी प्रश्न यहाँ से जोड़कर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपके सामने रहे वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और भी हैं, और भी होंगे तो आगे मिलेंगे, लेकिन आगे है नहीं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है मेरे प्यारे मित्र? तो वह है आपका, कहाँ पर? अभी अभी बताया कि ललितपुर स्थित है, ललितपुर स्थित महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। ठीक है, मेरठ मुजफ्फरपुर हस्तिनापुर, मेरठ मुजफ्फरपुर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा कहाँ है दोस्तों? चंदौली में है। सबसे पहला वाला, सबसे पहला कहिए या सबसे पुराना कहिए, सबसे पहला या सबसे पुराना, पहला या पुराना जो भी नाम दीजिए, यह हो गया। फिर उसके बाद कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मिर्जापुर में स्थित है। लेकिन यहाँ पे हमारा सही राइट आंसर कौन सा है दोस्तों?
तो राइट आंसर आपका ललितपुर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार यूपी का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? अच्छा, पक्षी विहार आ गया, प्रश्न आपके उल्टे हो गए। पक्षी विहार यहाँ है, सबसे छोटा पक्षी विहार यूपी का। अच्छा, प्रश्न आपके उल्टे हो गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहां पर अभ्यारण्य तो छोटी सी टॉपिक थी, वो समाप्त हो गया। उसके बाद छोटी सी टॉपिक ही आपका पक्षी विहार है, छोटी सी ही टॉपिक आपका क्या है? पक्षी विहार है। तो अब बताइए, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में है। और सबसे पहला पक्षी विहार, सबसे पहला पक्षी विहार है दोस्तों, ठीक है, नवाबगंज वाला, ठीक है। चलिए, अब नवाबगंज पक्षी विहार को ही, नवाबगंज पक्षी विहार को ही अब क्या कहा जाता है? शहीद चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है अब इसका नाम, ठीक है। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न, अगले टॉपिक पर। लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? कन्नौज में। लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में। नवाब कहाँ है? उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में क्या है? नवाब है। और लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में। सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन है? तो वह है आपका लाख बहोसी। सांडी पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई में, ठीक है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो गोंडा में। कहाँ है दोस्तों? गोंडा में। अब देखिए, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? यही देख लीजिए, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। सुरहताल, सुरहताल पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? बलिया में। ताल पक्षी विहार कहाँ है? तो बलिया में। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है अब इसको, लोकनायक पक्षी विहार के नाम से अब जाना जाता है किसको? सुरहताल पक्षी विहार को, ठीक है। बेंती पक्षी विहार, बेंती पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? कुंडा में। कहाँ है? कुंडा, प्रतापगढ़ में, कुंडा प्रतापगढ़ में। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? बी आर अंबेडकर पक्षी विहार, बी आर अंबेडकर बेंता, बेंता बी आर, बेंती कहाँ है दोस्तों? तो बी आर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, कुंडा प्रतापगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे चले। पटना पक्षी, देखिए नाम तो पटना है लेकिन है कहाँ पर? एटा में है, नाम पटना है कहाँ पर? एटा में। और यही सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ आपके पटना में है, एटा में है पटना पक्षी विहार, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है दोस्तों, तो आपका पक्षी विहार और वन्य जीव विहार दोनों समाप्त हो जाएंगे आज, ठीक है। ये हो गए। हेल्पलाइन नंबर भी हमने समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों? अभी अभी पढ़कर आए हैं, तो कौन है सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों? तो ये देख लीजिए, सबसे बड़ा नवाबगंज को अब किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जा रहा है। लाख बहोसी कहाँ है दोस्तों? लाख बहोसी कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है दोस्तों? तो उन्नाव में। लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में। लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में, सब कन्नौज। सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार ये हो गया। फिर उसके बाद सुरहताल पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? सुरहताल पक्षी विहार बता दीजिए कहाँ है? सुरहताल कहाँ है? बलिया में है ना? कहाँ है? बलिया में ही। और सुरहताल की क्या वो थी विशेषता, क्या विशेषता थी दोस्तों? बताइएगा जरा, क्या विशेषता है? जरा बताइए जल्दी से। ये देखिए सुरहताल का क्या है? सुरहताल, ये देखिए। अब किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। सबसे बड़ा वाला मैंने तो बता दिया आंसर ना, हाँ आंसर बता दिया था मैंने, उसके बाद आगे गए हैं। चलिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे नकल कर रहे हैं, इनको भी नहीं आता। बेटी, बेटी को क्या किस नाम से जान रहे हैं आप? बी आर अम्बेडकर के नाम से, बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से अब जाना जाएगा इसको। और इसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से। ये उन्नाव में है, ये कन्नौज में है, ये बलिया में हो गया।
बेती कहाँ हो गया दोस्तों? बेती, बेती कहाँ है? बेती कहाँ है? कुंडा प्रतापगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? कुंडा प्रतापगढ़ में होना चाहिए। सही है, कुंडा प्रतापगढ़ में। आगे, सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? सबसे छोटा, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है और यही सबसे छोटा है। चलिए, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए जल्दी से। ये देख लीजिए, जल्दी से नकल कर लीजिए। बखीरा पक्षी विहार, ये देखिए वहां था ना जो अड़ल घट गया था, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर हो गया ना बखीरा। अच्छा ये कौन सा आ गया? अच्छा वो प्रश्न ये था। बखीरा पक्षी विहार कहाँ? संत कबीर नगर। पार्वती पक्षी, पार्वती औरंगा होना चाहिए। पार्वती औरंगा और रंगा पक्षी विहार, ये कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। लाख पक्षी, लाख बहोसी, ये तो अभी अभी बताएं, सबसे बड़ा वाला है। सबसे बड़ा वाला कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक है, चलिए एक आप कमेंट करके बताइए कौन सा? औरंगा पक्षी विहार। औरंगा पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। नकल करेंगे? कर लीजिए, ये देखिए पार्वती, जल्दी से। हो गया? अगर देख लिए होंगे तो कमेंट कीजिए। नकल भी करने के लिए अकल होनी चाहिए। लोकनायक पक्षी विहार अभी अभी बता के निकले हैं। लोकनायक पक्षी विहार अभी अभी बता के निकले हैं, कौन सा वाला है? जल्दी से। अच्छा ये लास्ट है क्या? अगर ये लास्ट है दोस्तों तो आपके लिए ये होमवर्क। ये क्या है? होमवर्क है। और होमवर्क भी इतना आसान होमवर्क, होमवर्क में भी इतना आसान सा होमवर्क। होमवर्क और इसी को क्या कह सकते हैं? कमेंट वर्क। ठीक है, कमेंट वर्क आपका ये रहा। ठीक है, चलिए उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।